हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब जानते होंगे भारी सूर्य ग्रहण लग रहा है। 3 राशियां ऐसी है जिन पर भारी विपदा किसी न किसी स्वरूप में परेशानी आ सकती है। वे कौन सी 3 राशियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों का पालन नहीं करना है, इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है और इसी दिन हम अपने पितरों को विदा करेंगे। किसी कारण से अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से अपने पितरों को विदा नहीं कर पाए हैं, विधि नियम से श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोज, अन्नदान, जलदान, भूदान इत्यादि नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी भक्तजनों को इस दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए कोई ना कोई विशेष उपाय करना चाहिए। परंतु ग्रहण के कारण यह बाधित हो सकता है। ध्यान से सुने। गर्भवती महिलाओं को किस स्वरूप में अपना ध्यान रखना है और सूतक का क्या समय रहेगा। जो यह ग्रहण है 2025 में 21 सितंबर को लगने जा रहा है और इस दिन होगा रविवार। अब ग्रहण के बाद आपको किन नियमों का ध्यान रखना है, किस तरह से कलश स्थापना करनी है, इन चीजों को भी सुनिएगा। यह एक जो घटना है, यह भारी खगोलीय और ज्योतिषी घटना देखी जाएगी, क्योंकि जो सूर्य देवता है वह प्रत्यक्ष राजा रूप में जाने जाते हैं और ग्रहों में सबसे प्रमुख है और प्रत्यक्ष देवता के रूप में तो है ही। और यह जो पितृपक्ष के शुरू में लगा था चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष के अंतिम दिन में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, तो इसका तो सूर्य और चंद्र देवता प्रत्यक्ष जो है हमारे समक्ष विराजमान है और यही दोनों मन मस्तिष्क के कारक है। अगर इनको ग्रहण लगता है तो भले ही ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे, सूतक मान्य हो या न हो, परंतु जीवन पर तो इसका असर होना ही है। ऐसी स्थिति में जो इस बार का ग्रहण है वह पंचांग में लिखा हुआ है कि यह जो ग्रहण है वह कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। इसका सीधा प्रभाव सभी राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर ग्रहण का बहुत अधिक जो है गहरा असर हो सकता है। यह ग्रहण उनके जीवन में बड़े बदलाव और चुनौतियों को लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं वह कौन सी राशियां हैं जिनके लिए यह सूर्य ग्रहण किसी न किसी तरह से भूचाल स्वरूप में हो सकता है। तो वह सबसे पहली राशि है कन्या राशि। इसके पीछे कारण है कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो कन्या राशि में ही यह लगेगा, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव होगा। इस दौरान आपको कुछ मानसिक और शारीरिक तनाव भी महसूस हो सकते हैं। आपके फैसलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए बड़े निर्णय लेने, वाहन चलाने और किसी जो है विशेष जो आर्थिक मामलों में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि को किसी भी स्वरूप में कहने का अर्थ है आपको अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखना है। तो कन्या राशि के जातक अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य देवता आपकी ही राशि में विराजमान होंगे। तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार उपाय बताए जा सके। इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे 2025 में जो यह सूर्य ग्रहण है यह भारतीय समय अनुसार 11 बजे से शुरू होगा और रात्रि को इसका समापन 3:23 के आसपास हो रहा है। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटा 24 मिनट है। तो आप ग्रहण के बारे में इस बार बिल्कुल चिंता न करें। हालांकि राशियों पर यह गहरा असर डालेगा, क्योंकि सूर्य देवता तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही हैं। तो आप अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में आप जो है चिंता टेंशन ना करें। रात्रि को ग्रहण लग रहा है, सूतक मान्य इस बार बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्रि की पूजा पाठ के निमित्त आप जो कार्य इत्यादि करवाते हैं, जो आपका नियम है वह नियम विधि अनुसार आप सरलतम तरीके से करें। पितृपक्ष के लिए जो आपके अंतिम दिन के कार्य होते हैं उन्हें भी नियम विधि से करें, क्योंकि इस बार सूतक नहीं है, ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। पूजा पाठ के कोई भी काम इस दिन बंद नहीं होंगे। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता टेंशन किसी भी रूप में ना करें। इस बार ग्रहण का असर भारतवर्ष में लागू नहीं होगा। यह जो ग्रहण है वह दिखाई देगा न्यूजीलैंड, पश्चिमी अटलांटिका और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, न्यूयॉर्क, इन स्थानों पर ही यह दिखाई देगा। भारत पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। फिर भी सभी राशि के जातकों को आपको लाल रंग की चीजें, जैसे कि सूर्य भगवान से संबंधित चीजें हैं, लाल तांबे का लोटा, लाल जो है चने की दाल और लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़ और जो है लाल रंग की जो भी वस्तु होती है वह आप सभी को विशेष तौर पर शिवलिंग पर समर्पित करनी है। किसी शिव मंदिर में दान कर कर छोड़कर आ जानी है, या पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में लाल रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान कीजिएगा। सभी राशि के जातकों को आपको दान करना है।
क्योंकि इससे पितृ देवता तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही यह साल मंगल का साल है। इसमें आपके जो जीवन में सूर्य ग्रहण से संबंधित परेशानी हो रही है उसका भी असर कम होगा। तो लाल रंग का वस्त्र, तांबे का लोटा, गुड़, मसूर की दाल, गेहूं भी सूर्य ग्रह से संबंध रखते हैं। इन सब चीजों को आप किसी शिव मंदिर में जाकर, क्योंकि नवग्रह जो है महादेव के आसपास ही विराजमान है, आप मार्चिस भी दान कर आ सकते हैं। क्योंकि मार्चिस जो उसमें लाल रंग का जो कॉपर लगा होता है वह किसी मंदिर में लाल आसन के साथ इन चीजों को छोड़ आते हैं तो आप सभी राशि के जातक बहुत सुख पाएंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पितृदोष इत्यादि का प्रभाव आपके जीवन में किसी रूप में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी राशि सबसे अधिक प्रभावित हो रही है वह सूर्य ग्रहण के दौरान वह राशि है मीन राशि के जातक। इन राशि के जातकों को, अर्थात जो मैंने कन्या बताया और मीन बताया, आपको दोनों राशि के जातकों को बहुत समझदारी से काम लेना है। बहुत जल्दी बोलना, समझना, इनसे आपको दूर रहना है। क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं इस समय व्यापारिक जो साझेदारी है उसमें गलतफहमी भारी बढ़ सकती है, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। तो अपना मन जो है शांत रखे, बोलने इत्यादि से पहले सोचे, ठीक है। नए जो प्रोजेक्ट रख रहे हैं उन पर भी बहुत अधिक ध्यान से सोच समझकर धैर्य के साथ ही अपना जो है कोई निर्णय ले। इसके साथ जो राशि बहुत ज्यादा प्रभावित होगी वह होगी धनु राशि। धनु की राशि के जो जातक है उनको भी अपने शरीर का वाहन चलाते समय करियर, पेशा और व्यक्तिगत जीवन में जो तनाव है, जो हर स्वरूप में आप परेशान हो रहे हैं, उसका किसी न किसी तरह से और ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कड़ी मेहनत करें, धैर्य से काम ले, अपने इष्ट पितृ देवी देवता का ध्यान करें और जीवन में दुर्भाग्य दूर हो ऐसी महादेव से, श्री नारायण से प्रार्थना करें, पितृ देवताओं के निमित्त कार्य इत्यादि करें। ठीक है जी, यह आप 3 राशि के जातक विशेष बचकर रहें। अन्य राशि के जो जातक हैं उन्हें भी लाल रंग की चीजों का दान तो करना ही है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव तो होता ही है जीवन में किसी न किसी स्वरूप में। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आप सभी को ज्यादा से ज्यादा जो है मंत्रों का जाप करना है। सूर्य भगवान से संबंधित मंत्र, सूर्य भगवान के नामों का जाप ज्यादा से ज्यादा करना है और साथ ही भगवान जी से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका दान करने से लाभ हो सकता है। और गर्भवती महिलाओं को किन नियमों का ध्यान रखना है, तो गर्भवती महिला बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। सूतक का प्रभाव भारत में नहीं है, ग्रहण का प्रभाव नहीं है, फिर भी आप बचाव करना ही चाहते हैं तो अपने पेट में चंदन से, लाल चंदन से 3 लाइन जरूर खींच लीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। साथ के साथ आप लाल धागा अपने हाथ में बांधकर या अपने शरीर का नाप लेकर बाद में दूसरे दिन सोमवार आप पीपल पेड़ की जड़ में बांध कर आ सकते हैं। अपने पास हनुमान चालीसा रख सकते हैं ताकि फिर कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, इस तरह से आप सभी को नियम इत्यादि का ध्यान रखना है और जीवन में डरना चिंता करना बिल्कुल नहीं है। पितरों के निमित्त शाम को दीपदान करें। अपने घर पर गूगल, कपूर और जो धूप होता है उसकी आप जो है सुगंध जरूर करें ताकि कोई भी दिक्कत आपके जीवन में किसी भी स्वरूप में आपको तंग ना करे। तो इस तरह से आपको ग्रहण के दौरान अपने परिवार का, अपने सदस्यों का और नियमों का इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पितृपक्ष में पूजा कैसे करें, आप जो है कैसे आप जो कलश स्थापन है वह करें, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप भी जरूर लिखें हर हर महादेव।